गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम छुट्टियों के बाद आज मिले हैं। पुराने साल से अब सीधा हम नए साल में मिले हैं। सबसे पहले तो बच्चों आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम वर्कशीट नंबर 74 के अंदर कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सब बच्चों के दिमाग में होता है पेपर कैसा आएगा, है ना, क्या पैटर्न होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो आज हम बच्चों उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हम पेपर के पैटर्न पे नंबर्स के बारे में बात करेंगे कि पेपर में कितने खंड होंगे और कितने क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू के क्वेश्चंस कितने होंगे, एक नंबर के क्वेश्चंस कितने होंगे। हम इस तरीके की बात करने वाले हैं। तो चलिए, अब वैसे भी आपको पता चल चुका है कि जो पेपर हैं वो हमारे मई में होने वाले हैं, और जो हमारा लगभग सारे जो पेपर्स, जो हमारा सिलेबस है वो भी पूरा हो गया है। और साथ में हमारे काफ़ी सैम्पल पेपर भी हैं जो भी हमने आपको ग्रुप पर भेज दिए हैं। तो चलिए, आज हम बोर्ड परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न पत्र है उसकी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखिए, आपका जो प्रश्न पत्र है वो दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपका भाग ए और एक है आपका भाग बी। सबसे पहले आपका भाग ए। जो भाग ए है उसमें हमारे दो पार्ट हैं। एक है हमारा खंड ए फर्स्ट एंड खंड सेकंड। सबसे पहले जो खंड फर्स्ट है उसके अंदर आपके 16 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल क्वेश्चन होंगे 16, और जो आपके 16 क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपके एक नंबर के होंगे, यानी कि आपके 16 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 16 क्वेश्चन होंगे, 16 के 16 क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के होंगे। जो आपका खंड 2 है उसमें इस बार आपका नया वो ऐड हुआ है कि वो केस स्टडी वाला। ठीक है, ये केस स्टडी भी आपको बता दिए जाएंगे। इस पर भी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगी कि केस स्टडी पर जो आधारित प्रश्न है वो किस तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर आपके 4 केस, जो सेकंड पार्ट है उसमें आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 4 नंबर का होगा। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 चौक 16, यानी कि 16 नंबर। तो आपका टोटल कितने होंगे, खंड एक के भी 16 नंबर का पेपर होगा, 16 क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चंस होंगे, और खंड जो सेकंड है उसमें भी 16 नंबर के ही क्वेश्चन होंगे। तो आपके टोटल हो जाएंगे 32 क्वेश्चन। ठीक है, तो ए भाग जो है वो हमारा 32 नंबर का है। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। खंड एक में जो हमारे शामिल किए गए प्रश्न हैं वो आपके कैसे हैं। एक तो अति लघु प्रश्न और एक है आपका रिक्त स्थान। यानी कि जो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब सबके दिमाग में ये आया होगा कि जो जो 16 क्वेश्चन हैं जो एक नंबर के हैं वो किस तरीके के आएंगे। तो इसमें आपका एक नंबर के जो प्रश्न आने वाले हैं खंड एक में, वो एक तो होंगे अति लघु प्रश्न और दूसरा होगा फिल इन द ब्लैंक्स। दो ही तरीके के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे दिया गया है। जैसे एपी, एक एपी है आपकी 34, 32, 30 के लिए जो प्रथम पद और सार्व अंतर क्या है आपको बताना है। इसके लिए प्रथम पद क्या है, प्रथम पद है आपका 34, और आपका सार्व अंतर यानी कि डी कितना होगा, जो सेकंड टर्म है उसमें से हम फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे। तो आपका 32 में से 34 माइनस करेंगे तो आपका आएगा -2। तो आपका -2 आपका सार्व अंतर हो गया। इस तरीके से आप इनके आंसर्स दीजिए। उसके बाद आपका जैसे क्वेश्चन नंबर, अब ये 3 तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए हैं यहाँ पर। ये सिर्फ एक आपको एक सैंपल दिया गया है कि किस तरीके से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि अर्धचंद्राकार जो चांदे का व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है। तो चांदे की परिधि, चांदे की जो शेप होती है वो आपकी ये शेप होती है, यानी कि आपका अर्धवृत्ताकार। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका क्वेश्चन देना होगा। ये आपका अति लघु प्रश्न हो गया। ठीक है बच्चों, इन क्वेश्चंस की भी अब आप प्रैक्टिस करना। यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि किस तरीके से, और यहाँ पे आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करना, आप पॉइंट टू पॉइंट लिखना। ठीक है, अदरवाइज मतलब देखो उत्तर केवल 1 या 2 वाक्यों में लिखने का प्रयास करें। समझ गए, ऐसा नहीं है लेकिन डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। क्या दिया है, क्या निकालना है,
फॉर्मूला और सॉल्व, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर आप कीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका जैसे एपीआई यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आप सॉल्व करके रफली और उसके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया कि प्रश्नों की बेवजह व्याख्या करने से बचें, एक्स्ट्रा ना लिखें। अब देखिए खंड सेकंड में देखिए शामिल किए गए प्रश्न, केस स्टडी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। अब जो केस स्टडी आधारित प्रश्न कैसे होंगे ध्यान से देखिए। सीबीएसई ने इस सत्र में केस स्टडी आधारित प्रश्नों की शुरुआत की है। केस स्टडी आधारित प्रश्नों में हम अपने आसपास रोजमर्रा के जीवन में से एक स्थिति का चुनाव करते हैं। तो इस स्थिति के अनुसार कुछ प्रश्न निर्धारित किए जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर गणितीय सूत्र, संकल्पनाओं के आधार पर दिए जाते हैं। क्योंकि प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं, अतः दिए गए विकल्पों में से ही सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्नों को विस्तृत रूप से हल ना करें। क्लियर हो गया? जो आपके केस स्टडी के प्रश्न होंगे वो भी आपके बहुविकल्पीय होंगे और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो देखिए यहाँ पे था ना, खंड जो सेकंड था उसमें आपके 4 क्वेश्चन होंगे केस स्टडी पर आधारित और एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का। तो टोटल क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है वो टोटल 32 नंबर का हो जाएगा, 16 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, केस स्टडी आधारित क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं अब देखिए, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा कि कैसे होंगे क्या होगा, लेकिन बहुत ईजी है, डोंट वरी। इसमें आपकी एक सिचुएशन यानी कि जो आपकी डेली लाइफ में कोई सिचुएशन चल रही है उसमें से ही एक क्वेश्चन उठा लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखिए पंकज और भावेश ताश खेल रहे हैं। खेल की शुरुआत करने से पहले भावेश गड्डी में से एक में काले अभाज्य संख्या वाले पत्ते और लाल बेगम निकाल देता है। पंकज याचृद्या एक पत्ता निकालता है। यदि बादशाह आता है तो पंकज जीत जाता है। तो इस तरीके से आपको पता लग गया होगा, एक तरीके से हमने डेली लाइफ से क्वेश्चन बना दिया है। और वो क्वेश्चन देखो आपको पता लगे कि ये तो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है। हाँ, प्रोबेबिलिटी वाला है लेकिन डेली लाइफ से लिया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे गड्डी में शेष कितने पत्ते हैं, है ना, शेष पत्ते कितने हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, इनमें से बता सकते हो कितने हैं। गड्डी में कितने चित्र पत्ते शेष हैं, पंकज के जीतने की प्रायिकता क्या है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सब दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस दे दिए हैं आपको। तो इन क्वेश्चंस के आपको इनमें से ही आंसर है। तो आपको प्रायिकता के बारे में हमने जो पिछली वर्कशीट्स थी उसमें बहुत अच्छे से समझा दिया गया था और मैंने ये ताश वाला तो बहुत अच्छे से बताया था। तो आप मेरी जो प्ले लिस्ट है या जो मेरी पुरानी वीडियो है आप उसमें जाके जो प्रोबेबिलिटी वाले जो मैंने सिखाया था अच्छे से, प्रोबेबिलिटी के अंदर मैंने ताश का बहुत अच्छे से समझाया हुआ था उस वर्कशीट में, आप उसको देखिएगा और आपको क्लियर हो जाएगा। बच्चों कल से तो आप स्कूल में आ ही रहे हैं, है ना, यानी कि आज से आपका, आज मंडे है तो आज से आप स्कूल में आ ही रहे हैं। और आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको बहुत ध्यान से देखना। और हम स्कूल में भी आपको कंप्लीट कराएंगे। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लाइक ज़रूर करें अगर समझ आया है, और दूसरे बच्चों को शेयर भी करें। बाकी हम स्कूल में मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।